चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है सिनेरियो। तो अकाउंटिंग का जो टॉपिक है सिनेरियो, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जिससे पिछली क्लास में हमने देखा था कि बजट टॉपिक का काम क्या था। बजट टॉपिक का काम ये था कि हमने कोई भी एक बजट बनाया कि जैसे मान के चलिए मैंने सैलरी का बजट बनाया 2 लाख का, कि मुझे साल भर के अंदर 2 लाख रुपए सैलरी देनी है अपने एम्प्लॉयज को, उससे ज्यादा नहीं देनी। पर एक्चुअल में जब मैंने ट्रांजेक्शन किए अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर से लेकर पूरा मतलब मार्च तक मैंने ट्रांजेक्शन किए, तो मैंने ये देखा कि मैंने एम्प्लॉय को टोटल सैलरी 2,50,000 तक सैलरी में दे चुका हूँ एम्प्लॉयज को। तो अब यहाँ पर क्या है कि अब जब मैं साल भर के अंदर 2,50,000 सैलरी दे चुका हूँ और मैंने टारगेट बनाया था 2 लाख का, तो यहाँ पर मैं एग्जिट कर गया अपने बजट से। जो मैंने बजट बनाया था उसके पार चला गया मैं। तो उसको कंपेयर करके देख सकते थे हम बजट टॉपिक के थ्रू। सिनेरियो टॉपिक भी सेम काम करता है। सिनेरियो टॉपिक का काम भी फॉरकास्टिंग होता है, भविष्य की गणनाएं करने के लिए हम इसका यूज करते हैं सिनेरियो का। बजट और सिनेरियो में अंतर बस इतना है कि बजट में हम एक बजट बनाते हैं और उसे एक्चुअल ट्रांजेक्शन से कंपेयर करके देख लेते हैं कि हम बजट के अंदर हैं या बजट के बाहर हैं। सिनेरियो टॉपिक क्या करता है कि हमने एक सिनेरियो बनाया, जैसे मान के चलिए एक एग्जांपल लेता हूं कि मैंने अप्रैल मई जून ये तीनों महीने में 1,000 रुपए सैलरी दी अपने एम्प्लॉयज को। अब क्या है, जुलाई के महीने में मैं क्या करना चाहता हूँ, कुछ ऐसा देखना चाहता हूँ कि जुलाई के महीने में अगर मैं सैलरी का ये खर्चा कर दूं, प्रिंटिंग का ये खर्चा कर दूं, किसी को मैं फीस दे दूं, तो ये सारे खर्चे जो हैं जो मैं कर रहा हूँ कब, जुलाई के महीने में। तो ये जो जुलाई के महीने में जो मैं अगले महीने खर्च करने वाला हूँ, इसको अगर मैं एक्चुअल ट्रांजेक्शन में ऐड कर दूं तो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या असर पड़ेगा। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, सिनेरियो का। अभी मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा और अच्छा लगेगा। तो दोनों ही चीजें, बजट और सिनेरियो, दोनों ही किसके लिए यूज होते हैं, दोनों ही फॉरकास्टिंग के लिए यूज होते हैं, मतलब भविष्य की गणनाओं के लिए, फॉरकास्टिंग के लिए, जैसे भविष्य का अनुमान लगाना, उसके लिए होते हैं। और दूसरी चीज, जब हम सिनेरियो का यूज करते हैं तो हमारे पास नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स यूज करने पड़ते हैं हमें। नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स दो होते हैं, मेमोरेंडम वाउचर और रिवर्सिंग जनरल वाउचर। मेमोरेंडम वाउचर क्या होती है, इसकी डेफिनेशन पे भी मैं आऊंगा थोड़ी देर में। और रिवर्सिंग जनरल वाउचर, तो दो वाउचर का यूज करके, मेमोरेंडम वाउचर और रिवर्सिंग जनरल वाउचर का यूज करके हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, सिनेरियो। मतलब मुझे दो नए वाउचर मिल गए इस बार। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशंस लिखी हुई है। अब इसके स्टेप देख लेते हैं, सिनेरियो क्रिएट कैसे करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। मैं सबसे पहले मुझे फीचर को एक्टिव करना पड़ेगा, फिर दूसरी स्टेप में मुझे सिनेरियो क्रिएट करना पड़ेगा, तीसरी स्टेप में जो भी हम एंट्री पास करना चाहते हैं उसे मेमोरेंडम वाउचर में पास करेंगे, और रिपोर्ट देखने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस में उसकी रिपोर्ट देख सकते हैं, जैसे बजट की देखी थी अल्ट सी करके, वहीं पे इसकी रिपोर्ट दिखाई देगी। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं करके दिखाता हूँ, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। सबसे पहले मैंने टैली ओपन किया। टैली ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं गया वर्क इन एजुकेशन मोड पे। वर्क इन एजुकेशन मोड पे जाने के बाद अल्ट F3 से मैं कंपनी इन्फो विंडो पे आ गया और यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट कर ली जिसका नाम मैंने दे दिया सिनेरियो। आप कुछ भी दे दीजिएगा, और कंट्री में मैंने इंडिया ले लिया, कंट्रोल A, और इस कंपनी को मैंने क्रिएट कर लिया। जब मेरे पास कंपनी क्रिएट हो गए, सबसे पहले मुझे उस फीचर को एक्टिव करना पड़ेगा जिससे मैं सिनेरियो का यूज अपने टैली में कर सकता हूँ। तो उसके लिए गेटवे ऑफ टैली F11 अकाउंटिंग फीचर में जाके मुझे बजट एंड सिनेरियो मैनेजमेंट के अंदर ये जो दूसरा ऑप्शन है, यूज रिवर्सिंग जनरल एंड ऑप्शनल वाउचर, इस ऑप्शन को यस कर देंगे। पिछली क्लास में हमने ऊपर वाला किया था, इसको यस करके हमें स्क्रीन को एक्सेप्ट करा देंगे। तो पहला काम हमारा खत्म हो गया, हमने उस फीचर को ऑन कर लिया जिससे हम सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं। दूसरे केस में हमें कुछ लेजर्स बनाने पड़ेंगे जो हम सिनेरियो में यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लेजर बना लेते हैं। तो सेकंड स्टेप में कुछ लेजर्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ज्यादा कठिन एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, मैं दो लेजर बना रहा हूँ, एक सैलरी का बना रहा हूँ और एक फीस का बना रहा हूँ। फीस मुझे मिलेगी, सैलरी में दूंगा, ठीक। तो दो मैं केवल लेजर क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे गया, लेजर पे गया,
क्रिएट पे गया। सबसे पहले मैंने बना लिया फीस, इनडायरेक्ट इनकम, ये मेरी इनकम है, फीस मुझे मिलेगी, और कंट्रोल ऐसे इसे एक्सेप्ट करा लिया। इसी तरह से मैंने एक लेजर बना लिया सैलरी, और इसे बनाए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि मैं अपने एम्प्लॉय को सैलरी दूंगा, और कंट्रोल ऐसे इसे भी एक्सेप्ट करा लिया। मतलब मैंने ज्यादा लेजर ना बना के केवल अपनी कंपनी में 2 ही लेजर बनाए हैं, एक इनकम का और एक्सपेंस का। फीस मेरी इनकम है और जो सैलरी है वो मेरा एक्सपेंस है, मैं अपने एम्प्लॉयज को सैलरीज दूंगा। डन। अब तीसरी स्टेप में मैं सिनेरियो क्रिएट करूंगा। तो सिनेरियो कैसे क्रिएट करेंगे वो देख लेते हैं। गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट इन्फो। अब यहाँ देखिए सिनेरियो का ऑप्शन मिल गया, सिनेरियो पे गए, क्रिएट पे गए। अब यहाँ पर सिनेरियो को कुछ भी नाम दे दीजिए, मैंने कर दिया रवि सिनेरियो करके मैंने एक नाम दे दिया, आप कुछ भी नाम दे दें। इस ऑप्शन को यस रहने देंगे, और यहाँ पर ध्यान रखिए मेमोरेंडम उठाएंगे हम। यहाँ पर मेमोरेंडम वाउचर है, इसको उठाएंगे। ये होता क्या है इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में। मेमोरेंडम वाउचर मैंने लिया, और एंटर एंटर करके एक्सक्लूड में आया, और एक्सक्लूड में एंड ऑफ लिस्ट लेना है। तो इस स्क्रीन को ध्यान से देखिए, इंक्लूड में हमें मेमोरेंडम लेना है, और एक्सक्लूड में हमें एंड ऑफ लिस्ट लेना है, और इसको एंटर करके मैंने एक्सेप्ट करा दिया। तो यहाँ पर मैंने एक रवि सिनेरियो करके एक मैंने सिनेरियो भी क्रिएट कर लिया। तो मेरे पास ये 3 काम हो गए, फीचर एक्टिवेट कर लिया, लेजर क्रिएट कर लिया, और सिनेरियो भी क्रिएट कर लिया। अब कंपनी में अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस में रिपोर्ट देखूंगा तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, नहीं, क्योंकि हमने कोई एक्चुअल ट्रांजेक्शन ही पास नहीं किया, ना हमको फीस मिली, ना हमने सैलरी दी, कुछ भी नहीं किया। तो इसके लिए मैं कुछ ट्रांजेक्शन पास कर लेता हूँ। तो मैं उसके लिए कहाँ जाऊंगा, गेटवे ऑफ टैली, अकाउंटिंग वाउचर, और यहाँ से मैं रिसिप्ट वाउचर के अंदर F6 फीस प्राप्त कर लेता हूँ। डेट 1/4 है, 1/4 को फीस में रिसीव कर लेता हूँ। तो फीस मुझे किसी स्टूडेंट ने फीस दी, मान के चलिए 1000 रुपीज फीस दी, और कैश के रूप में दी, और इसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया। उसी तरह से अप्रैल में पेमेंट किया मैंने सैलरी का, तो पेमेंट वाउचर F5 सैलरी, और यहाँ पे मैंने 2000 रुपए सैलरी दे दी थ्रू कैश। तो ये अप्रैल में मैंने किए ये खर्चे। डन। अब क्या हो रहा है कि ये मेरा अप्रैल का महीना चल रहा है, आप समझिएगा बात को। अप्रैल का महीना चल रहा है, अब मैं ये देखना चाहता हूं कि मई के महीने में अगर मैं ये खर्चे कर दूं, या इस तरह के ट्रांजेक्शन करूं कि फीस इतनी आ जाए, अनुमान एक लगाना कि मैं सोच रहा हूं कि मेरे को फीस आ जाएगी 3000 रुपए मई के महीने में, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, है ना, एक मैं अनुमान लगा रहा हूँ। और दूसरी चीज मैंने सोची कि मेरा जो सैलरी का खर्चा होगा मई के महीने में वो होगा 500 रुपए। इस तरीके से मैंने थॉट प्रोसेस बनाई। तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, भविष्य का अनुमान लगा रहा हूँ कि मेरे और नए नए एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं, और किस किस तरह से मैं अगले महीने का बजट तैयार करूं। मतलब एक सीधी सी चीज है कि मैं जो अगले महीने का अनुमान लगा रहा हूं तो उससे मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में क्या असर पड़ेगा, ये देखने के लिए हम किसका यूज करेंगे, सिनेरियो का। तो अभी वो कैसे करेंगे वो बाद में। तो अब पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे 2 एंट्री मिल गई, एक इनकम की, एक एक्सपेंस की। तो यहाँ पर आप देखिए फीस मेरे को मिली है 1000 रुपए, जबकि सैलरी दी है मैंने 2000 रुपए। तो मेरा लॉस कितना हो रहा है, 1000। सिंपल एग्जांपल लिया मैंने, कोई इतना बड़ा एग्जांपल नहीं लिया कि आपको प्रॉफिट और लॉस समझ में आ जाए। इनकम हुई है 1000, खर्च हुए हैं 2000, तो कितना घाटा हो गया, 1000 रुपए। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ दिखाई देता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट में जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं। तो इनकम दिखेगी इनकम की तरफ पे, एक्सपेंस दिखेंगे एक्सपेंस की तरफ पे। तो इस तरीके से मैंने ये ट्रांजेक्शन पास कर लिया। अब मैं अनुमान लगा रहा हूं, तो जैसे अनुमान लगाने के लिए मैं मेमोरेंडम वाउचर में एंट्री करूंगा। मैं अब मेमोरेंडम वाउचर में 2 अनुमानित एंट्री करता हूं। तो उसके लिए मैं कहा जाऊंगा, अकाउंटिंग वाउचर। इसका शॉर्टकट देखिए क्या है, कंट्रोल F10। तो यहाँ से मैं कंट्रोल F10 करूंगा और मेमोरेंडम वाउचर में चला जाऊंगा। ये मेमोरेंडम मेरा वाउचर खुल गया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि जो भविष्य में मैं खर्चे करना चाहता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ कि अभी तो मैंने जो एंट्री करी वो कब की थी, अप्रैल की थी, बट मैं चाहता हूँ कि मई में मैं सैलरी दूं एम्प्लॉय को, है ना, और फीस कितनी मुझे प्राप्त होगी, मैं एक अनुमानित लगा के उसे एक्चुअल ट्रांजेक्शन से कंपेयर करके देखना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, मेमोरेंडम वाउचर का। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है, अभी जो मैंने एक्चुअल ट्रांजेक्शन किया वो कितने का था, 2000 का, और फीस कितने का था, 1000 का। तो मुझे लॉस कितना हो रहा है, 1000 का। अब मेमोरेंडम में मैं सैलरी की जो एंट्री करूंगा वो 1000 का, ये एक अनुमान है जो कि अगले महीने का है, मतलब मई का है। तो यहाँ पर मैं एक अनुमानित एंट्री कर रहा हूँ 1000 की।
तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सैलरी की एंट्री करते हैं, तो डेट चेंज कर लेते हैं 1/5। 1/5 के बाद यहाँ पे मैं जाऊंगा, सबसे पहले उठाऊंगा सैलरी, डेबिट करूंगा कितने से, 1000 से, और यहाँ पर मैं ले लूंगा कैश, और इस एंट्री को मैं एक्सेप्ट करा दूंगा। उसी तरह से अब फीस की एंट्री है, तो फीस कितनी मिल रही है मुझे, 3000 रुपए। इसी बाउचर में मैं फीस की भी एंट्री करूंगा। तो क्या करूंगा, सबसे पहले कैश लूंगा, कितना कैश आ रहा है 3000, और फीस, और इस एंट्री को एक्सेप्ट करा लूंगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि जो ये मैंने दो एंट्री मेमोरेंडम वाउचर में की है, प्रॉफिट एंड लॉस पे इफेक्ट नहीं डाल रही। देखिए अल्टर F1 करा, वही की वही एंट्री है जो मैंने पहले की थी, जहां पे मुझे घाटा कितने का दिखा रहा है, 1000 रुपए का। बट अभी जो मैंने 1000 और 3000 की एंट्री करी, सैलरी दी 1000 रुपए और फीस मिली 3000 रुपए, वो एंट्री यहाँ पे इंक्लूड नहीं हो रही। तो मेमोरेंडम वाउचर में हम जो भी एंट्री करते हैं वो मेमोराइज करने के लिए करते हैं, कि कोई भी चीज हमें याद रखनी है, बट उसका एक्चुअल ट्रांजेक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, है ना। मेमोरेंडम वाउचर क्या होता है उसको आगे चल के और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अब यहाँ पर जो मैंने सिनेरियो बनाया था, वो आप ध्यान रखिए किसका बनाया था, मेमोरेंडम वाउचर का। तो मेमोरेंडम वाउचर की मैं एंट्रीज को यहाँ पे इंक्लूड करके देखना चाहता हूँ, तो मैं सिनेरियो के थ्रू ही कर सकता हूँ, अलग से नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या करूंगा, अल्टर C, कब से कब तक, 1/4 से लेके 1/5 डिफॉल्ट, और यहाँ पे मैं ले लूंगा सिनेरियो रविसेन, और यहाँ पर मैं वेरिएंट, यहाँ पे रिपोर्ट देखिए, यहाँ पे मुझे 1/4 को जो मैंने एक्चुअल एंट्रीज करी थी वो कितनी थी, फीस थी 1000 रुपए और सैलरी थी 2000 रुपए, तो मुझे नेट लॉस कितना हो रहा था, 1000 रुपीज का। जबकि जो 3000 की एंट्री, अगर जो मैंने अभी फीस की करी है 1 महीने, 3000 की एंट्री और 1000 की एंट्री में इस एक्चुअल ट्रांजेक्शन में 1000 में और 2000 में प्लस कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा, 4000 रुपए, और ये कितना हो जाएगा 3000। तो मुझे प्रॉफिट कितना दिखने लगा, 1000 रुपीज। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो भी मैंने ट्रांजेक्शन किए हैं मेमोरेंडम वाउचर को, उसको एक्चुअल एंट्री में मैं इंक्लूड करके ये देखना चाहता हूँ कि मेरे प्रॉफिट एंड लॉस पे उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो उसके लिए फिर मैं क्या यूज करता हूँ, सिनेरियो। बिना सिनेरियो हम ये काम नहीं कर सकते। अगर आपको मेमोरेंडम वाउचर की सारी एंट्रीज देखनी है, तो उसके लिए आप गेटवे ऑफ टैली पे जाएं, डिस्प्ले पे जाएं, और डिस्प्ले पे जाने के बाद एक्सेप्शन रिपोर्ट पे जाएं। एक्सेप्शन रिपोर्ट के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा मेमोरेंडम वाउचर, और मेमोरेंडम वाउचर में की गई जितनी भी एंट्रीज हैं उनकी रिपोर्ट को आप यहाँ से देख सकते हैं, चाहे तो उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं और उसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम काम करते हैं। यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी हम सिनेरियो में प्रॉफिट एंड लॉस में रिपोर्ट देखेंगे मेमोरेंडम की, तो हमें वो चीज दिखाई। अब मेमोरेंडम की डेफिनेशन देख लो होती क्या है। यहाँ पे मैंने मेमोरेंडम की डेफिनेशन दी हुई है, दो तरह के वाउचर, ये नॉन अकाउंटिंग वाउचर है। नॉन अकाउंटिंग वाउचर देखो, एक होते हैं अकाउंटिंग वाउचर, एक होते हैं इन्वेंट्री वाउचर, एक पेरोल वाउचर्स भी होते हैं। आगे चल के पेरोल आपके सब्जेक्ट में है नहीं इतना, पेरोल वाउचर्स भी होते हैं, और एक नॉन अकाउंटिंग वाउचर होते हैं। नॉन अकाउंटिंग मतलब इन वाउचर्स पे की गई एंट्री का असर एक्चुअल एंट्रीज पर नहीं पड़ेगा। तो मेमोरेंडम वाउचर और रिवर्सिंग जनरल वाउचर, ये दोनों ही क्या है, नॉन अकाउंटिंग वाउचर। मेमोरेंडम वाउचर क्या करता है, मेमोरेंडम के वाउचर के अंदर आप किसी भी तरह की एंट्री पास कर सकते हैं, चाहे वो कॉन्ट्रा की एंट्री हो, चाहे वो रिसिप्ट की एंट्री हो, चाहे वो पेमेंट की एंट्री हो, चाहे वो परचेस की एंट्री हो, सेल्स की एंट्री हो, जनरल की एंट्री हो, किसी भी वाउचर की एंट्री हो आप मेमोरेंडम के अंदर पास कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब किसी भी तरह की एंट्री को अगर आपको याद रखना है तो आप उसको कहाँ रख दो, मेमोरेंडम वाउचर में। तो मेमोरेंडम वाउचर में जो भी एंट्री रखोगे उसका एक्चुअल ट्रांजेक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो केवल एक याद रखने के लिए किया जाता है कि यार मैंने कुछ चीजें रिमाइंड करके रखनी है भविष्य के लिए कि यार मैंने कुछ ऐसा किया था, पर मुझे उसे अपने ट्रांजेक्शन में इंक्लूड नहीं करना, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, मेमोरेंडम वाउचर का। और ये सभी तरह की एंट्रीज को सपोर्ट करता है। रिवर्सिंग जनरल थोड़ा सा अलग होता है। ये क्या होता है, जो आउटस्टैंडिंग एंट्री होती है, आउटस्टैंडिंग एंट्रीज क्या होती हैं, करूंगा जैसे रेंट देते हैं हम, तो रेंट में क्या होता है, रेंट में पहले हम 1 महीने रह लेते हैं और फिर उसके बाद रेंट देते हैं। तो एक्चुअल में वो अप्रैल का खर्चा है, पर दे कब रहे हैं, हम मई में दे रहे हैं। तो इस तरह के जो ट्रांजेक्शन होते हैं आउटस्टैंडिंग ट्रांजेक्शन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है, जैसे रेंट दे, मैंने अप्रैल में मकान लिया, पूरा मैंने अप्रैल मकान में रहा, और मैं अप्रैल का जो रेंट है वो दे रहा हूँ मई में, तो वो मई का खर्चा नहीं है, वो अप्रैल का खर्चा है। तो इस तरह की एंट्रीज होती है आउटस्टैंडिंग एंट्रीज। इस तरह की जो भी एंट्रीज होती हैं, जब हम 1 महीने उन चीजों का उपयोग कर लेते हैं और उसके बाद हम उसकी पेमेंट करते हैं अगले महीने,
तो वो अगले महीने का खर्चा ना होके वो प्रीवियस महीने के खर्चे में इंक्लूड किया जाता है। तो इस तरह की एंट्री कभी भी आपको पास करनी है तो आप किसका यूज करेंगे, रिवर्सिंग जनरल का। अब रिवर्सिंग जनरल में भी जो भी एंट्री होगी ना, उसका भी किसी भी बाउचर पे, मतलब किसी भी बाउचर की आप एंट्री कर सकते हो, बट इसका भी इफेक्ट हमारे एक्चुअल ट्रांजेक्शन पे नहीं पड़ेगा। जो भी हमारी एक्चुअल एंट्रीज चल रही हैं उस पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। मैं इसको सिनेरियो के थ्रू, जैसे मेमोरेंडम लिया था ना, उस जगह पे मैं रिवर्सिंग जनरल ऑप्शन का यूज करके उसका सिनेरियो बना के मैं उसको इंक्लूड करके देख सकता हूँ कि एक्चुअल में उसका असर मेरे बाउचर्स पे क्या पड़ेगा। डायरेक्ट उसका असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर ये रिवर्सिंग जनरल बाउचर था और यहाँ पर ये था मेमोरेंडम बाउचर। तो मेमोरेंडम बाउचर और रिवर्सिंग जनरल बाउचर दो तरह के बाउचर होते हैं। अगर आपको ये रिवर्सिंग जनरल बाउचर की एंट्रीज और रिवर्सिंग जनरल और मेमोरेंडम बाउचर की एंट्रीज देखनी है तो आपको इस पाथ पे दिखेंगी, गेटवे ऑफ टैली, रिपोर्ट, डिस्प्ले, एक्सेप्शन रिपोर्ट मिलेगा। और यहाँ पे जितने भी नॉन अकाउंटिंग बाउचर्स होते हैं जहां जहां पे आपने रिकॉर्ड करके रखे हैं उन सब की एंट्री इस जगह पे आपको दिखाई देगी अगर आपको देखना है तो। और ध्यान रखिएगा ये जो मेमोरेंडम और रिवर्सिंग जनरल बाउचर है, अगर आप इसे एक्चुअल ट्रांजेक्शन में ऐड करके इसका इफेक्ट देखना चाहते हो तो सिनेरियो बनाना बहुत जरूरी है। मतलब सिनेरियो बना के ही आप उसकी रिपोर्ट देख सकते हो, अदरवाइज आप उसकी रिपोर्ट नहीं देख सकते। तो यहाँ पे सिंपल सा काम था इस सिनेरियो का कि जो भी नॉन अकाउंटिंग बाउचर में की गई एंट्रीज हैं उसको हम एक्चुअल ट्रांजेक्शन में ऐड करें और उसका इफेक्ट देखें कि प्रॉफिट एंड लॉस पे उसका क्या असर पड़ेगा। मतलब एक्चुअल में मेरी कंपनी में अभी 1 लाख प्रॉफिट चल रहा है, पर मैंने एक अनुमान लगाया कि अगर मैं इस तरह के खर्चे, जैसे मेरी कंपनी है, इसके लिए एक एग्जांपल और समझो। मान के चलिए मेरी कंपनी का प्रॉफिट 1 लाख रुपए चल रहा है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन है उसके अंदर। तो जब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस देखा तो 1 लाख रुपए ट्रांजेक्शन चल रहा है, पर मैंने एक अनुमान लगाया कि यार मुझे अगले महीने कोचिंग के लिए 50 नए कंप्यूटर लेने हैं। तो मैंने एक अनुमान लगाया कि ये पड़ेंगे मुझे 3 लाख के 50 कंप्यूटर। और फिर मैंने कहा कि मुझे टेबल्स भी लेनी है तो 50,000 रुपए। मतलब अभी मैंने परचेस नहीं किया, मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ। तो उसको मैं अनुमान लगा लगा के एक जगह रिकॉर्ड करता जा रहा हूँ। तो वो रिकॉर्ड करने की जगह क्या है, वो है मेमोरेंडम बाउचर। तो वहां पे मैंने सारे जो भी अनुमान लगाए उसको मैंने मेमोराइज करके मेमोरेंडम बाउचर में रिकॉर्ड करता जा रहा हूँ। तो मैंने ऐसे 5-6 ट्रांजेक्शन कर लिए कि जैसे मान के चलिए कि अगले महीने में टेबल खरीदूंगा 5 लाख की, बोर्ड खरीदूंगा 10,000 के, और फैन वगैरह खरीदूंगा 10,000 के। तो इस तरीके से ये सारी एंट्री मैंने मेमोरेंडम में करके रख दी। बट जब आप इसका प्रॉफिट एंड लॉस पे देखोगे तो आपका प्रॉफिट हमेशा 1 लाख ही दिखेगा, क्योंकि मेमोरेंडम में जो की गई एंट्रीज हैं वो शो नहीं होंगी, उसमें इंक्लूड नहीं होंगी। तो अगर आपको वो मेमोरेंडम में जितनी भी एंट्रीज आपने पास करी है उसको आपको एक्चुअल ट्रांजेक्शन में ऐड करके देखना है, तो आप क्या यूज करें, सिनेरियो का। तो सिनेरियो के थ्रू हम चीजों को ऐड करके अपने प्रॉफिट में ऐड करके कि मैंने जो अनुमान लगाया, अगर मेरे जो खर्चे चल रहे हैं अभी ये चल रहे हैं उसके हिसाब से मेरा प्रॉफिट 1 लाख रुपए होता है, और अगले महीने में ये खर्चे करना चाहता हूँ या ये इनकम होनी चाहती है, और इन ट्रांजेक्शन्स को जो मैंने मेमोरेंडम में किए हैं इसको मैं अपनी एक्चुअल एंट्री में प्लस कर दूं तो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या असर पड़ेगा। तो उसके लिए हम यूज करते हैं सिनेरियो ऑप्शन का। तो ये सिनेरियो ऑप्शन होता है। बजट में क्या था, अगर याद हो तो बजट में था कि हमने एक बजट बनाया और हमने एक्चुअल ट्रांजेक्शन किए एक टाइम पीरियड के अंदर, और एक टाइम पीरियड के अंदर अगर मैं बजट के बाहर हूं या बजट के अंदर हूं, इसको देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बजट का। तो ये भी एक तरह की फॉरकास्टिंग है और सिनेरियो भी एक तरह की फॉरकास्टिंग है। बजट में टाइम पीरियड होता है जबकि सिनेरियो में कोई टाइम पीरियड नहीं होता कि इतने के बीच में करना है, क्योंकि ये जो एंट्रीज हैं ये ओरिजिनल बाउचर या जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन है वहां पे इंक्लूड ही नहीं होती है ना। तो इस टॉपिक को आप एक बार करके देखिएगा। मैंने एक नीचे एग्जांपल दिया है बड़ा, तो उसको आप समझ लीजिए कि इसको आप करेंगे कैसे। पहले आप एक कंपनी बनाना एबीसी प्राइवेट लिमिटेड और ये फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इसे पास करना अप्रैल के और मई के। तो सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन है वो है कैश डेबिट टू कैपिटल। कितने का करोगे, 2 लाख का। आपको पता है रिसिप्ट बाउचर में जाएगा, एंट्रीज बनानी आनी चाहिए, और ये अप्रैल मंथ की है तो 1 अप्रैल में एंट्री करना है। मतलब ये सारी एंट्रीज 1 अप्रैल में जाएंगी और ये 1 मई में जाएंगी। परचेस मैंने की है अप्रैल के अंदर 1,000 के और मई के अंदर 2,000 के। तो परचेस की एंट्री क्या होती है, परचेस डेबिट टू कैश। सेल्स की क्या करोगे, कैश डेबिट टू सेल्स, परचेस वाउचर सेल्स वाउचर, ये 2 एंट्री पास कर लेना। फिर सैलरी आएगी, सैलरी डेबिट टू कैश, ये पेमेंट में जाएगा, और प्रिंटिंग डेबिट टू कैश ये भी कहाँ जाएगा, पेमेंट में। तो 1800 1500 ये सारी एंट्रीज आप पास कर लीजिएगा। जब यह सारी एंट्रीज आप पास कर लेंगे,
अब आपको मेमोरेंडम बनाना है जून का अनुमान लगाने के लिए कि मैं ये अगर इन इन चीजों में इतना इतना अमाउंट जून में अगर खर्च करता हूं तो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या असर पड़ेगा। तो पहले आप ये एंट्री करिए और देख लीजिए कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ना। जब प्रॉफिट एंड लॉस दिख जाएगा तो अगर राइट साइड पे दिखता है तो लॉस है, अगर लेफ्ट साइड पे दिखता है तो प्रॉफिट है ना, इतना तो पता ही है आपको। फिर आप एक मेमोरेंडम वाउचर, जैसे अभी मैंने एक सिनेरियो रवि सिनेरियो करके बनाया था, तो उसमें आप मेमोरेंडम वाउचर उठाएं और कर लें। और मेमोरेंडम वाउचर उठाने के बाद जब आप सिनेरियो बना लें, तो जब आप सिनेरियो बनाने के बाद अकाउंटिंग वाउचर में जाएं और वहां पे कंट्रोल F10 से मेमोरेंडम वाउचर ओपन करें। वहां पे परचेस की एंट्री भी पास कर दें, सेल्स की एंट्री भी पास कर दें, सैलरी भी पास कर दे, प्रिंटिंग भी कर। ये अनुमानित खर्चे जो मैं जून में करने वाला हूँ, पर उसका इफेक्ट मुझे कब देखना है, उसका इफेक्ट मुझे मई में ही इंक्लूड करके देखना है कि अगर मैं इन ट्रांजेक्शन्स को इस एक्चुअल एंट्री में इंक्लूड कर दूंगा तो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या असर पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सिनेरियो टॉपिक का। तो अल्ट सी से हम वो सिनेरियो टॉपिक को कंपेयर करके देख सकते हैं। डन। तो इसको एक बार करके देखिएगा, ना बने तो फिर पूछेगा। आप ये ध्यान रखिए कि आप जब एग्जाम में जाएंगे तो आपको लिखने को आएगा व्हाट इज सिनेरियो वगैरह वगैरह। तो प्रैक्टिकल अगर थोड़ा बहुत नहीं भी बन पाता है कुछ भी, पर थ्योरी याद रखिएगा कि सिनेरियो का काम क्या होता है, कैसे लिखना है, कौन कौन से बाउचर यूज करते हैं, बजट में कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं, क्या क्या करना पड़ता है, उनको थोड़ा सा ध्यान रखिए। चलिए, तो आज की मीटिंग यही एंड करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है?